बरसों से लोग इंतजार कर रहे थे बरहिया का। आज भूमि पूजन के बाद लोगों में आशा बना कि अब बनना शुरू होगा। तो आज भूमि पूजन हो गया। तो अब भूमि पूजन के बाद निर्माण कितना दिनों में किया जाएगा? अब बता ये एक्चुअल में इसके लिए फंड का जो भी प्रॉब्लम था, भारत सरकार बैन लगा दिया था कि अमेरिका से विदेश से कोई भी फंड नहीं आएगा। इसलिए अब वो सारा क्लियर हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर सारा फंड आ चुका है और अब निर्माण आज जो भूमि पूजन किया गया इसी उद्देश्य से कि अक्षय तृतीया का तिथि है, बहुत शुभ तिथि है, इसलिए शुभ तिथि के में इसका शिलान्यास किया गया। अब लगातार काम होगा, लगातार काम होगा। तुरंत यहाँ प्लांट मसाला का बैठेगा और उसके बाद यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। और इनका जो कृष्णपाल बाबू का जो सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका कि हम उनके जन्मभूमि पर ये बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने कि ताकि इस क्षेत्र के लोगों का पूरा स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हो वो कहीं पटना, भागलपुर, बेगूसराय कहीं जाना नहीं पड़े, बरहिया में ही उसका इलाज हो जाएगा। ये जो है कि कितना बेड का बनेगा? उसके लिए है कि ये 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। 100 बेड का तो ये लोग बना चुके हैं, इसलिए कि साथ में ही उनका अप्रूवल मिल चुका है कि एक नर्सिंग स्कूल भी खुलेगा। नर्सिंग स्कूल में जो भी लड़के लड़कियां ट्रेनिंग लेंगे वो हॉस्पिटल में जो भी उनका एजुकेशन होगा हॉस्पिटल में उनका ट्रेनिंग होगा। जैसे कि दक्षिण भारत में इसी तरीका से होता है। हाँ, तो उसी तरीका से किया हाँ, उसी तरीके मान लेते हैं ट्रेनिंग स्कूल भी खोल दिए। हाँ। और लोग इसमें ही काम करते रहे। एक्चुअल में उसमें क्या है कि कोई भी नर्सिंग स्कूल के लिए रूल है कि उस नर्सिंग स्कूल का एफिलिएशन किसी हॉस्पिटल से होना चाहिए और जब हॉस्पिटल से उसका एफिलिएशन होगा तभी वो उसको डिग्री मिलेगी, उसका डिग्री का वैल्यू होगा, उसको मान्यता मिलेगा। तो इस कारण ये सोचा गया कि अगर इसी कैंपस में नर्सिंग स्कूल खुल जाए तो इस हॉस्पिटल से उसका एफिलिएशन भी रहेगा और प्रॉपर शिक्षा भी उसका मिलेगा। 100 बेड का हॉस्पिटल का अभी, जैसे कि भारत में बहुत सी बीमारियां अभी तेजी से फैल रही हैं, उसके लिए उपयुक्त चिकित्सक होंगे कि नहीं? हाँ, ये होंगे। ऐसा प्रावधान रखने का पूरा विचार है कि यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को रखना है और अगर परिस्थिति ऐसा हो जिसमें लगे कि किसी बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत है तो वैसी परिस्थिति में उनको बाहर से बुलाया जाएगा। यही कारण है कि एक हॉस्पिटल एक वहाँ अपार्टमेंट बनाया गया है डॉक्टर्स के लिए कि अगर बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे तो उनको वहाँ रात में ठहरने की भी बहुत समुचित सुविधा है। वहाँ बहुत अच्छा वहाँ अपार्टमेंट बना हुआ है इसी उद्देश्य से कि ताकि यहाँ पर इलाज हो। अब अगर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि देहात क्षेत्र में बहुत बड़ा डॉक्टर क्यों रहे, उसका फैमिली है, बच्चा है, उसका एजुकेशन है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन फिर भी इनका कोशिश रहेगा कि अच्छे से अच्छे सैलरी देकर हम यहाँ अच्छे डॉक्टर को लाएं कि ताकि इलाज बेहतर हो सके। ये संचालन ट्रस्ट के द्वारा होगा कि ये वो अपने द्वारा? देखिए, फिलहाल तो कृष्णपाल बाबू की इच्छा है, जैसा उनका आदेश भी हुआ है कि 3 साल तक इस हॉस्पिटल को हम चला देंगे। उसके बाद ये हॉस्पिटल से सेल्फ सस्टेन होगा, यानी हॉस्पिटल से इनकम भी उस तरह से होना चाहिए कि ताकि उसका वो मैनेजमेंट सब रहे। अब रहे कि हु विल मैनेज इट, कौन इसको देखेगा, तो इसमें स्पष्ट है कि किसी न किसी एजेंसी को दिया जाएगा जो इसका एक्सपर्ट होगा, हॉस्पिटल का एक्सपर्ट उस एजेंसी को दिया जाएगा कि ताकि वो एजेंसी इसका पूरा मैनेजमेंट देखे और टोटल मैनेजमेंट वो करे, क्योंकि प्राइवेट कोई भी आदमी हॉस्पिटल नहीं चला पाएगा, नहीं तो फिर वही व्यवसाय करेगा जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग चलाते हैं। लेकिन यहाँ वो भरे, ये एक तरह से ये है चैरिटी की तरह, मतलब चैरिटी के तरह ही नहीं, चैरिटी का तो एक मतलब तो हुआ कि कोई फी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, वो बात नहीं है, रीजनेबल लगेगा, लगता है पैसा, लेकिन रीजनेबल लगता है, जो हर लोग इलाज करा सकते हैं। एग्जैक्टली तो वही तरीका, एकदम वही उद्देश्य, वही उद्देश्य दक्षिण भारत की तर्ज पर इसी तरह के हर हॉस्पिटल उसी तरीका से मोरलेस आज तक विचार उनका यही है कि हम अपने पूरे क्षेत्र के लोगों का इलाज, बरहिया के क्षेत्र के लोगों का इलाज करने में सफल हों और सब लोग का इलाज हो, बहुत ही रीजनेबल रहेगा।
इस मामले में वो आगे भी हेल्प करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हमको वहाँ फंड की कमी हो रही है या हॉस्पिटल चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसका भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जैसे वो तो हॉस्पिटल का अपने पिताजी के नाम पर मेमोरियल स्थापित कर, आज ये महत्वपूर्ण भूमि पूजन में आज तो आना चाहिए था। किनको? उनको? प्रिंसिपल हाँ, वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। यहाँ के लोगों के, हम लोगों के सोचने से भी ऊपर की चीज है वो। उनको पूरे दुनिया में एटॉमिक पावर स्टेशन जो होता है, एटॉमिक पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो सारा का इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड उनका कंपनी है। तो इतने व्यस्त हैं कि वो हम सबों पर भरोसा किए, उनके परिवार से आए हुए हैं। उनकी अपनी छोटी बहन यहाँ आई है, उनके बहनों वही शिलान्यास भी किए हैं। ये ये श्रीमती ध्रुवतारा देवी उनकी अपनी छोटी बहन है। एक भाई एक बहन है, छोटी बहन यही है। दूसरे श्री रामशंकर चौधरी, ये उनके हस्बैंड कृष्णपाल बाबू के बहनोई हैं। ये खुद जंदाहा से आए हैं इतनी गर्मी में यहाँ शिलान्यास करने, अपने भाई के आदेश पर कि तुम जाओ मेरा प्रतिनिधित्व करो, इसी आधार पर वो अपनी बहन को भेजे। तो बहुत बड़ी बात है। अपनी प्रतिनिधित्व भेज चुके हैं। हाँ, थैंक यू।